बहुत बहुत साधुवाद साहब संचालक जी। सभी बहुजन महामानवों को त्रिवार नमन बंदन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को सदर नमो होता है, जय भीम। राष्ट्रीय आचार्य जी उपस्थित हैं, उनको भी सदर नमो होता है, जय भीम। आज के सभा में जुड़े हुए हमारे समस्त महासचिव, सचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रांतीय संयोजक एवं जुड़े हुए आदरणीय जन, और विशेष रूप से हमारे सम्यक जीवी द्वारा आज बहुत अच्छा प्रबोधन रखा गया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय था बदलाव की आहट, इनमें दो शब्द हैं, एक बदलाव और एक आहट। परिवर्तन, जो बदलाव है वो एक परिवर्तन शब्द है, और हाहट मान होता है संकट के पूर्व में मिलने वाले संकेत। जैसे कि हमारे शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसे हम संकट मोचन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई घटना होती है या किसी हम संकट में आने वाले होते हैं तो हमारा शरीर पूरा अलर्ट हो जाता है, और जितने भी हमारे शरीर में रोमकूप हैं, बाल हैं, वो पूरे के पूरे खड़े हो जाते हैं। बाल तो बाल बाल खड़े होना यानी सतर्क होना, बाल खड़े हो जाते हैं। और इसमें आधा और जो विषय है कि भारतीय मुद्रा में सम्राट अशोक के चिन्हों को थोड़ा कम किया जा रहा है। पिछली 10-15 सालों से भारतीय मुद्रा में जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह थे, जैसे कि पार्लियामेंट, ये लोकतंत्र का प्रतीक है, किसान भारत के रीढ़ हैं, किसी यंत्र जो किसानी के करने के प्रमुख अंग हैं, और सम्राट अशोक के जो 4 सिंगों वाली राष्ट्रीय मुद्रा जिसे हम कहते हैं, चिन्ह है, प्रतीक है, ये लाए गए थे। अब ये कैसे लाए गए थे? ये एक क्रांति थी। प्राचीन भारत का इतिहास इस क्रांति को कहकर इतिहासकारों ने इसको एक अलग अध्याय बनाकर छोड़ दिया गया, जिससे इन लोगों की चाल पर किसी को कोई षड्यंत्र किसके द्वारा ये की गई चाल पर किसी को कोई शक ना हो। इसका नाम क्या दे दिया गया? प्राचीन भारत का इतिहास। और आज का भारत और प्राचीन भारत, जब सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज्य था, उस समय जो कल्याणकारी राज्य की योजनाएं बनाई गई थी, और जो 4 सिंगों वाला चिन्ह था, इसको जब हम अध्ययन के तौर पर पढ़ेंगे तो इसमें 4 पशुओं के चिन्ह बने हैं, और इनके क्या क्या गुण हैं नीचे हम देखेंगे। नीचे वाले बॉटम में जो सम्राट अशोक की लाट है, जो इसकी बॉटम है सिंगों के नीचे, उसमें हम देखेंगे तो 4 पशु हैं। उन पशुओं के भी अलग अलग गुणों के अनुसार व्याख्या की गई है। हम उस व्याख्या की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि सम्राट अशोक का जो कल्याणकारी राज्य था, उसमें 2 प्रकार के परिभाषाएं थी। एक तो जितना भी कल्याणकारी राज्य की, जहां तक सम्राट अशोक का राज था, उनकी सीमाओं में पूरे नागरिक जो थे वह सभी बेखौफ रहा करते थे, यानी कि फियरलेस। किसी को कोई डर नहीं था, किसी को कोई भय नहीं होती थी। और एक फियर्स था सम्राट अशोक के राज्य का, भय था। कैसा भय था कि अगर कोई सीलों को भंग करेगा, सीलों को कोई तोड़ेगा, तो चौमुखी सिंह है, चारों दिशाओं के चौमुखी विकास के लिए ये डर के रूप में, एक शौर्य के रूप में खड़े रहते थे उनकी देखरेख के लिए। तो जो भी सीलों को तोड़ता था, वह सीलों को रक्षा के लिए नैतिकता जो थी वह प्रत्येक जनमानस में थी। तो गलत काम करने वाला व्यक्ति, अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति
सही काम करने वाले व्यक्ति के सामने नहीं टिकते थे। और हमारे प्राचीन सभ्यता के इतिहासकार हैं जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा जो हमारी धम्म लिपि है कि पुलिस की सबसे पहले जो अवधारणा आई वह सम्राट अशोक के कल्याणकारी राज में आई थी। पुलिस का मतलब था कि जो सील बनाए गए हैं, इन सीलों की रक्षा समाज में बनाई रखी जाए, उससे पहले पुलिस का कहीं प्रावधान नहीं मिलता है। तो आज भी हम देखते हैं कि पुलिस के जो बड़े बड़े आला अफसर हैं, उनको सम्राट अशोक की चिन्ह उनके टोपी पर रहते हैं, उनके कंधों पर रहते हैं। और जो गवर्नमेंट की सील होती है वह भी सम्राट अशोक के चिन्ह की होती है। अन्य किसी को ये चिन्ह नहीं दिया जाता, या तो पुलिस को दिया जाता है या गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी को दिया जाता है। तो पुलिस किस कार्य के लिए थी? इस सीलों की रक्षा करने के लिए पुलिस थी। आज भी हम देखते हैं तो आईपीसी की जो चलती हैं धाराएं, उनमें पुलिस से इन सीलों के विरुद्ध जो कार्य करता है उनको सजा दी जाती है। और पुलिस के जब हम बोर्ड देखते हैं किसी थाने में, तो वो वहां पर भी ये चिन्ह बना रहता है सम्राट अशोक का। तो इसको एक प्राचीन भारत का इतिहास समझकर या बताकर या कहकर अनदेखा करके छोड़ दिया गया। तो ये बदलाव बहुत पहले हो चुका था। ये क्रांति जो तथागत के द्वारा लाई थी, उस क्रांति के प्रति क्रांति करके प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम देखते हैं पुष्यमित्र सिंह की कहानी, प्राचीन भारत का इतिहास कहीं भी मिल जाता है मार्केट में, डायमंड पॉकेट बुक्स में है और भी है। उसमें आप जब वो अध्याय पढ़ेंगे सिंह काल का, तो कैसे उन्होंने अपने राजा का एक सेनापति होते हुए कत्ल किया, और उसके बाद जब जो राज्य कायम हुआ तो पुलिस की व्यवस्था को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया कि आपको सील तोड़ने के लिए तैनात किया जाता है। ऐसा आगे आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार कत्लेआम हुआ। तो जब भारत का होम रूल चल रहा था, तो होम रूल में बाबा साहब पुनः समाज रचना के लिए जो सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज था, जो संविधान बहुत पीछे बना, ये बाबा साहब ने तैयारी बहुत पहले कर दी थी 1916 से। 1916 से लेकर और 1932 और 35 तक बाबा साहब पूर्ण परिपक्व माइंड से अपने पूरे जो कार्य करने थे वो सब जनमानस के कार्य उन्होंने कर दिए थे। जनमानस के लिए उन्होंने खोल दिए थे कि ये कार्य आपको आगे चल के होम रूल में सम्मिलित करवाना है, सिर्फ आपको मेरे पीछे खड़े रहना है। जब होम रूल चल रहा था तो होम रूल के समय में बाबा साहब ने जब उनको मौका मिला तो सम्राट अशोक के कल्याणकारी राज्य के प्रतीक अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज में आया, और सरकारी मुद्रा के तौर पर सम्राट अशोक के 4 सिंगों वाली मुद्रा आई। और ये इस बात का डर था, वो डर के लिए बनाया गया था, अशोक के सम्राट राज के इसलिए था कि सीलों का पालन करते समय, घूसखोरी करते समय इसके डर बना रहे सम्राट अशोक का, कि ये डर के रूप में वो फियर्स बना रहे। इसके रूप में ये बाबा साहब ने सोच समझ के उस समय रखे होंगे कि सम्राट अशोक के समय का एक राज्य का चिन्ह इस मुद्रा में बना रहे। मुद्रा चिन्ह को भी कहते हैं, मुद्रा सील को भी कहते हैं, मुद्रा अंगूठी को भी कहते हैं, मुद्रा हम किसी आसन में बैठते हैं उसको भी कहते हैं, और मुद्रा मणि को भी कहते हैं। मुद्रा के अलग अलग नाम है, अलग अलग परिस्थिति में उनको अलग अलग जगह से किया जाता है। तो ये बदलाव की जो आहट है, क्रांति के बाद जो प्रतिक्रांति होती है, वह बदलाव की आहट है। और ये बदलाव की आहट हमको कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है निजीकरण के रूप में। कहीं लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ थे, उन स्तंभों के सही तरीके से कार्य न करने के जो भी उनको बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं कार्य न करने के लिए, वो सभी दिखाई दे रही हैं। तो बाबा साहब ने इन्हीं सम्राट अशोक के कार्य प्रणाली से इन चिन्हों को रखा था, और
बाबा साहब ने आखिरी में ये कहा था इंग्लिश में कि इफ नॉट एनी कॉस्ट हिंदू राष्ट्र, किसी भी कीमत पे आप हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, नहीं तो आपको वो संकट के दिन देखने पड़ेंगे जो संकट आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो इस वजह से ये बदलाव की आहट है। जो जागरूक व्यक्ति हैं, चेतन अवस्था के जिनके दिमाग हैं और अवचेतन अवस्था में जो समाज पड़ा हुआ है, उस तक हमें पहुंचाने के लिए, जैसे कि अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब रामजी लाल साहब ने कहा कि इस प्रकार की सभाएं उन्होंने जिंदगी में बहुत देखी होंगी। अगर आपको इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पवित्र नैतिक संगठन की आवश्यकता है। और वह भी संगठन, पवित्र नैतिक संगठन कौन सा होना चाहिए? फुल टाइम वर्कर, उनके पास किसी प्रकार के कोई घर की जवाबदारी ना हो, कोई नौकरी की जवाबदारी ना हो, कोई प्रॉपर्टी की जवाबदारी ना हो, कोई समाज रिश्तेदारी नातेदारी की जवाबदारी ना हो। इस प्रकार के संगठन को हम तैयार करेंगे तो ये संगठन आगे चलकर हम कामयाबी की इनसे उम्मीद लगा सकते हैं। और ये संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यही सोचा है कि इस प्रकार के संगठन को बनाने के लिए हम आगे कार्य करेंगे, जिस पर उनका प्रतिरूप जैसे हमारे आज सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी दिखाई दिए, इस प्रकार के साथी हमें पूरे देश से निकालने हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इसको कार्य करने के लिए कार्य कर रही है। इसलिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 5-5 साथी निकाल के तैयार करके उनसे खोज करवाई जा रही है कि आप तो काम करेंगे ही, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति भी हमको ढूंढते हुए देंगे। आपने मेरे लिए समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं संचालक जी से चाहूंगा कि हमारे आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, 10 मिनट का उनसे भी हम जी जी सर, थोड़ा उद्बोधन, उनका आशीर्वाद ले लें तो बहुत अच्छा जी रहेगा। भाई हमारे जी, गुरु हैं माननीय आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा